धर्मनगरी हरिद्वार से भगवान शंकर का गहरा नाता रहा है। दक्ष नगरी कनखल भगवान शंकर का ससुराल है। यही कारण है कि हरिद्वार में कई ऐसे पौराणिक महत्व के स्थान हैं जिनसे भोलेनाथ का गहरा नाता माना जाता है। इनमें से ही एक प्रसिद्ध स्थान कुंडी छोटा या कुंडी छोटेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो किसी समय घने जंगलों के बीच स्थित हुआ करता था, लेकिन अब वह स्थान हाईवे के नजदीक आ गया है। हरिद्वार जनपद में राजाजी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित है कुंडी छोटेश्वर महादेव जी का मंदिर। महादेव का यह मंदिर श्यामपुर क्षेत्र में स्थित है। अगर आप बिजनौर की तरफ से अपनी गाड़ी से आते हैं तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सीधे हाथ पे जंगल में आपको यह मंदिर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बस ट्रेन से आते हैं तो आपको वहीं से ऑटो टैक्सी करनी होगी। ऑटो वाले यहाँ तक आने के लिए करीब 200 से 400 रुपये का चार्ज लेते हैं और मंदिर के पास तक छोड़ देते हैं। वहाँ से आपको मंदिर के लिए पैदल जाना होता है। मंदिर वहाँ से 100 मीटर के फासले पे है। स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान पे भगवान शंकर की बारात कैलाश से उतरकर रुकी थी। यहीं पर उनके गढ़ों ने कुंडी सोटा में भांग घोटी थी, जिसके प्रमाण आज भी इस जगह की खुदाई में समय समय पर सामने आते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज भी जमीन से तरह तरह के न केवल शिवलिंग बल्कि हजारों साल पुराने ऐसे पाषाण निकल रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इस स्थान पर कोई विशेष महत्ता रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुंडी छोटेश्वर महादेव के दर्शन कराती हूँ और इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में आपको अवगत कराती हूँ। इस मंदिर का संबंध शिव एवं सती के विवाह से है। भगवान भोलेनाथ की बारात जब उनके गढ़ों देवी देवताओं के साथ कैलाश से उतरकर हरिद्वार पहुंची, पुराणों के अनुसार बारात सबसे पहले वर्तमान के श्यामपुर क्षेत्र में स्थित उसी स्थान पर रुकी जहां आज कुंडी छोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी आज मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ। बारात के पहुंचने पर भगवान शंकर के गढ़ों ने कुंडी छोटा में भांग घोटी थी। इसी तरह से इस स्थान का नाम कुंडी छोटा महादेव मंदिर पड़ा। इस पौराणिक महत्व के स्थान पर बीते कई दशकों से जमीन की खुदाई में ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो इसकी पौराणिकता को बताने के लिए काफ़ी हैं। इतना ही नहीं, पुरातत्व विभाग भी इस क्षेत्र में समय समय पर खुदाई करके कई हजार साल पुराने कुंडी छोटा और तरह तरह के शिवलिंग आकार के पत्थर व अन्य सामान बरामद कर चुका है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ एक गुफा भी मौजूद है, जिसके दर्शन मैं आगे आपको कराऊंगी। वर्तमान समय में मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो कुंडी और छोटा स्थित है, वह कुंडी और छोटा सरकारी जांच में कई हजार साल पुराना पाया गया है। अब चलिए मंदिर के अंदर भगवान भोले शंकर का दर्शन कराती हूँ, जो कुंडी छोटेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं और इनकी यहाँ की बहुत मान्यता है। इस मंदिर की खोज बाबा मस्तराम जी ने की थी। करीब 2.5 दशक पहले तक घने जंगलों के बीच स्थित यह स्थान पूरी तरह से वीरान था, लेकिन गुरुकुल में नौकरी करने वाले बाबा मस्तराम ने नौकरी छोड़कर इस स्थान पर पूजा अर्चना शुरू की और तब से वहीं के होकर रह गए। बीते 25 सालों से अधिक से बाबा मस्तराम ने इस स्थान का क्रियाकलाप कर दिया। कहा जाता है, यानी कि मान्यता है कि जानवर भी यहाँ पे करते हैं नमन। भगवान शंकर के इस मंदिर में न केवल देवी देवता और इंसान पूजा करते हैं, बल्कि जानवर भी भगवान भोले शंकर को नमन करने आते हैं। यहाँ रहने वाले पुजारी जी बताते हैं कि यहाँ कभी हाथियों का बड़ा झुंड जाता है, जो मंदिर के बाहर लगे घंटे को तेज तेज बजाकर भगवान भोले शंकर को नमन करता है, लेकिन कभी किसी जानवर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहा जाता है कि जंगल में स्थित इस मंदिर में कभी भी आधी रात को मंदिर के घंटे तेज तेज बज जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह घंट हवा और या आधी से हिलते हैं, बल्कि शांत माहौल में भी यहाँ अचानक से घंट बजने शुरू हो जाते हैं। यह बताना
काफ़ी है कि इस स्थान पे कोई ना कोई अद्भुत ताकत, भगवान शंकर की शक्ति मौजूद है यहाँ पे। आप सभी को बता दें कि बीते लंबे समय से इस मंदिर में रह रहे यानी सेवा अर्चना कर रहे लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्वयं भगवान भोले शंकर ने अपने दर्शन दिए, इससे पहले कि लोग समझ पाते कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे सत्संग के काम होते हैं। अगर आप इस मंदिर में सत्संग कराना चाहते हैं उसकी भी फैसिलिटी है। अगर भोजन भंडारा करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे है। तो इस मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी मान्यता भी पूरी होती है। ये जो मंदिर है श्री कुंडी सुटेश्वर महादेव का मंदिर है जो बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पे इसलिए बंद किया जाता है चारों तरफ से, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं और ये जो हमारी प्राचीन शिवलिंग है उनको नुकसान आपत्ति ना पहुँचे, इसलिए चारों तरफ से बाड़ बना दिया गया है। यहाँ पे आके आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी का जल लेके आए हैं तो मच बेटर है कि आप वो जल चढ़ा दें। अगर आप लाने में जल असमर्थ हैं तो यहाँ पे जल रखा रहता है, वो जल भी आप यहाँ पे भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो कुंडा शुटेश्वर महादेव का पिंड है वो 5,500 पुराना पिंड है। शुटेश्वर महादेव का जो पिंड है वह हूबहू केदारनाथ में स्थित भगवान शंकर के पिंड से छोटा रूप है। यहाँ पर भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। वर्तमान के समय में कुंडीशोटा महादेव का पौराणिक ग्रंथों में नाम ओमकेश्वर महादेव है। यह बात का वर्णन पुराणों में भी साफ साफ लिखा गया है। दोस्तों ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं यही महादेव कुंडी शेटेश्वर जी हैं, इन जिनके आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। चलिए अब यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं भगवान शंकर के, जो पुराने और भी बहुत सारे यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनको प्रमाणित भी किया गया है कि ये सदियों दशक पुराने हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि ये सतयुग के ही हैं। जब माता सती का विवाह हुआ था तब के हैं, उस दशक के हैं। आप लोग को बता दूं कि मंदिर का पूरा परिसर दीवालों से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी जैसा कि मैंने बताया कि आते रहते हैं और यहाँ पे जंगल होने के नाते यहाँ पे बंदर भी बहुत हैं जो उत्पात मचाते रहते हैं। इसलिए जितने भी यहाँ पे पौराणिक चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनको लोहे के वॉल से घेर दिया गया है ताकि हमारी पौराणिक जो भी चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। मंदिर में पूजा करने के बहुत सारे स्थान हैं जिनके आप घूम घूम के दर्शन कर सकते हो और जला अभिषेक कर सकते हो। मंदिर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ये जो बट का पेड़ है इसकी भी पुराणों में चर्चा की गई है। ग्रंथों में लिखा गया है कि बारात के साथ आए भूत पिशाच यहाँ पर भांग पीकर इस कदर मस्त हुए कि परिसर में स्थित एक विशाल पेड़ पर चढ़ गए। उनके सिर पर इस कदर मस्ती चढ़ी रही कि वो मदमस्त होकर रह गए। वह यह भी भूल गए कि भगवान शंकर की बारात दक्ष मंदिर कनखल की ओर प्रस्थान करना है। कहा जाता है कि तभी से इस पक्ष में न केवल भूत पिशाच वास करते हैं बल्कि यहाँ पे रोजाना उनके लिए भोजन भी चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ वह गुफा भी मौजूद है जहाँ पर भोले शंकर ने आराम किया था। हालांकि अब उसे काफ़ी परिवर्तन आ गया है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा वृक्ष भी है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। वहाँ पे भूत प्रेत निवास करते हैं जो भगवान शंकर के बारात में आए थे। ये जो गुफा देख रहे हैं ये वही गुफा है जहाँ भोले शंकर कैलाश से उतर के हरिद्वार पहुँच के बारात जाने से पहले कनखल यहीं पे आराम किया था और यहीं से दोबारा बारात कनखल के लिए प्रस्थान किया था।
मैं गुफ़ा को अंदर से नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं जैसे गेट पहुंची थी वहाँ पे सांप के पोए वो जो केचुली होती है वो दिख गई थी। ये जो वो अवशेष हैं जो खोज में निकाले गए हैं, पुराणों में जो इसका वर्णन किया गया है, ये वो अवशेष हैं जिनके आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों चलिए अब इस मंदिर में जो पुजारी हैं उनके में बातचीत करते हैं और उनसे भी इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। मंदिर जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, पुजारी बैठते हैं, वहाँ पे धुनी भी होती है, हवन भी होता है, जो परमानेंट धुनी जलती रहती है, एक राख जलता रहता है। और यहाँ पे मस्तराम जी जो गुरुजी जिन्होंने मंदिर की खोज की, उनके खड़ाओं और उनकी मूर्ति भी रखी हुई है। चलिए गुरु जी से हो गया। जो आपने बीच में पिंडी देखी है, खुदाई में निकली हुई है। यहाँ शंकर जी की बारात रुकी थी। अच्छा, शंकर जी की बारात यहाँ रुकी थी, एक नीलेश्वर मंदिर में रुकी थी। हाँ नीलेश्वर, वो भी प्राचीन है। ये सब खुदाई में निकल रखा है। कितने मोटे मोटे नाग हैं यहाँ पे। है भाई। हाँ, उनके बाल हैं, इनके सिर पे जो साक्षात बैठे हैं वही। अच्छा, 1 महीना हमारे पास रहो, सब छोड़ दो, ना छोड़ दो नहीं तो हमसे ऐसा यहाँ का होता आता है। जैसे आप बैठे हैं शंकर जी बैठेंगे साथ में। और बताओ और कुछ मंदिर के बारे में? मंदिर का सब यही है, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। अभी तो खुदाई में निकला हुआ है, बनाया किसी ने नहीं। अच्छा, हमारे गुरु जी हैं बाबा संतराम जी, सब इन्होंने ही करा। तो जो आप देख रहे हैं सब कुछ ये सब इन्हीं का ही करा रहा है। सारा सामने जंगल है ना, ऐसा जंगल होता है। सारा सब 28 साल का। और हाथी भी आती है यहाँ पर। हाथी भी आते हैं, माथा टेकते हैं, माथा टेकने के लिए। जोत चलती है। जो बड़का पेड़ दिखाया हुआ इन्होंने, हाँ, वहाँ से जोत चलती है, वो मंदिर तक आती है अपने आप ही। अपने यहाँ। पेड़ बबलिंग करने लग जाता है अपने यहाँ भी, हवा नहीं चलती। अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक बबलिंग करेगा। और वो कब होता है? वो तो अचानक ही होता है, अचानक ही होता है। किसी के सामने। तो यहाँ रहना पड़ेगा उसे देखने के लिए। रहने की रहना क्या पड़ेगा, 1 महीना रहोगे तो दुनिया छोड़ दोगे, तो दुनिया सब भूल जाओगे, वीडियो भोलेनाथ के वीडियो बनानी भूल जाओगे। अच्छा, लोग ऐसी तैसी में बड़ी की दुनिया में तो यहाँ हूँ। क्या बात कर रहे हो? जय माता। भोलेनाथ खुद दर्शन देते हैं। मानने को सब कुछ है, ना मानने को कुछ नहीं है। अगर सच्चे मन से रहोगे तो जमीन में दिखाई देगा, नहीं तो 2 मिनट में भगा देंगे। अच्छा, ये ना भगा देंगे। अगर यहाँ पे कोई रहना चाहे तो कैसे? हाँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, सब इंतजाम है, खाने पीने का, रहने का सब इंतजाम। सारा इंतजाम। कोई दिक्कत नहीं। कुछ अगर भंडारा कराना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हमें 1 हफ्ते पहले बता दो, जैसे मैं कहीं चलाना जाऊँ। हाँ, फोन हाँ, नंबर ले लूँगा। हाँ, नंबर ले लेना मेरा, ठीक है ना। ऐसे सब गाजियाबाद से। हाँ, पूरी फैमिली है। माता पिता है। हरिद्वार घूमने आए हैं। हाँ, हरिद्वार घूमने आए। इसका भी मैंने यूट्यूब से देखा था तब। जी। तो इधर भी तो दिखी चले। प्राचीन मंदिर है भैया, जो मान लो कि करंट की तरह सुनो मेरे को। अच्छा, सही बता रहा हूँ आपको। और बताइए, चाय बनवाऊँ? नहीं चाहे बस ऐसे ही भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल। पानी ले लो ठंडा, सब कुछ मिलेगा आपको। भोलेनाथ मान के देखो, गंगा जी। पानी लाओ। ना ना 20 साल बाद बच्चे हुए किसी का, 20 साल के प्रसाद से। 4 अल्ट्रासाउंड फैल चुकी है, 5 लड़की, 6ठी पेट में चूना खा लिया मारने के लिए उसे। हाँ, यहाँ आई और पिताजी के हाथ में क्या, तो करने वाले तो वो बैठे, उन्होंने प्रसाद दे दिया उसे। लड़की का लड़का हुआ हमारा 9 महीने में। तो कहाँ गई साइंस तुम्हारी? भगवान के आगे तो कोई साइंस नहीं चलती है। उनसे बड़ा है क्या भाई? सब साइंस उन्हीं से है। सारा साइंस उन्हीं से है। ये ठीक है ना। ठीक है। और कभी भी आ सकते हो ऐसी बात। हमारे जैसे भगती तो चाहिए हमें। एक कलावा बांध दीजिए। हाँ, कला बना देता हूँ। ठीक है ना भाई, कभी भी आओ, कभी भी।
में भी आ सकते हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस मंदिर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। और अगर आप हरिद्वार आते हैं तो भगवान शंकर के इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, जिससे आपकी मान्यता भी पूरी होगी और भगवान शंकर के एक और रूप का आपको दर्शन होगा। यहाँ पे आके प्रसाद ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको एक हरिद्वार में नया भगवान शंकर के मंदिर का दर्शन कराया है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।